हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर 2 जो 8 फरवरी को हुआ था। उसका मैथ्स का पेपर 2 देखेंगे 31 से लेके 60 तक क्वेश्चन उसमें। ठीक है, उसका कोड नंबर है यहाँ पे जी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू इंट्रोड्यूस बेसिक कॉन्सेप्ट सच एज शेप, पेरीमीटर, एरिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीगॉन्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास आता है जो सबसे ज़्यादा हमें यूज़ में होता है इस तरह से शेप पेरीमीटर में, उसका नाम है जियोबॉट। जो इस तरह से आपको ये फिगर दिखाई देते होंगे, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखे हैं। इसका आंसर होगा जियोबॉट। क्वेश्चन नंबर 32, इफ 2x माइनस 10 एंड 3x माइनस 50 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उन दोनों एंगल का एडिशन 90 होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 50 इज इक्वल टू कितना होगा 90। ओके, 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, माइनस 10 और माइनस 50 एडिशन हो जाएगा माइनस 60, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 150 हो जाएगा 90 के साथ प्लस हो गया। 5 3 15, तो x की वैल्यू आ गई 30। तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 4 इंटू 30 प्लस 40, तो 430 कितना हो जाएगा 120 प्लस 40, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन 160। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स आर करेक्ट। तो प्रोजेक्ट मेथड के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए, इट्स अ मेथड बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, सही है। सेकंड, इट्स अ मेथड इन विच रोल ऑफ द लर्नर इज मिनिमम, तो ये गलत है। लर्नर का रोल बहुत बड़ा होता है इसमें, ऑलमोस्ट उन्हीं का ही होता है। इट इज़ अ मेथड विच टर्न लर्नर इनटू डिस्कवरर। एंड ऑप्शन डी, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन डिडक्शन, तो ये भी गलत है लास्ट वाला। ए और सी सही होंगे। ओके, डिस्कवर, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मेथड खुद ही काम करते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 34, टेस्ट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ मेंबर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर कॉल्ड। तो स्पेसिफिक यहाँ पे रिलेटिव परफॉर्मेंस लिखा है, तो इसका आंसर होगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब देखो, मैं इसमें समझाता हूँ आपको। नॉर्म और क्राइटेरियन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो देखो, फॉर एग्जांपल अगर 100 मार्क्स के बच्चों की एग्जाम होती है, तो मान लो 33% पे हम पासिंग रखते हैं कि इस पे इतना लाए तो बच्चा पास हो जाए, तो उसे कहते हैं क्राइटेरिया। उसे क्या कहते हैं? क्राइटेरिया। अब उसी में अगर परसेंटाइल जोड़ दिया जाए, ओके, परसेंटाइल जो कि है रिलेटिव परफॉर्मेंस मेंबर ऑफ ग्रुप, तो उसे कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ओके, तो इसको इस तरह से याद रखें, इनमें कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एसेस। फॉर्मेटिव एसेस यानी कि जो स्टडी स्टार्ट हो, हम जब चला रहे हो सब कुछ यूनिट वगैरह, तो उसके साथ में किया जाए वो। तो मेकिंग असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग, तो सही है। रैंकिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये एंड ऑफ द सेमेस्टर या ईयर होता है, तो ये समेटिव असेसमेंट में आता है, इसलिए नहीं होगा। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द चिल्ड्रन, हाँ ये सही है। तो ए और सी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इन सेंटीमीटर कैन बी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो, ट्राइंगल के लिए कुछ फॉर्मूला है 8 स्टैंडर्ड में, इस तरह से आते हैं ए बी और सी में, एम स्क्र माइनस एन स्क्र 2mn। पर इससे अच्छा हम डायरेक्टली ही चेक कर लेते हैं, तो वो ईजी रहता है। अब देखो, ये आगे कराने से पहले मैं आपको स्क्वायर का थोड़ा समझा देता हूँ कि आप 1 से लेकर 100 तक करा सकते हो, अच्छे से आप याद कर सकते हो। ओके, ट्रिक से 1 से लेकर 30 तक आप मेमोराइज कर लो। 31 to 60 में हमेशा बेस मेथड से याद रखते हो। फॉर एग्जांपल 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 49 का स्क्वायर आप कैसे लिखोगे? तो 50 से 49 कितना कम है? एक नंबर कम है, तो 25 में से एक कम करो और उसी एक का स्क्वायर हो जाएगा 01, 2 डिजिट में लिखना होता है। सिमिलरली 48 का लिखो, तो 50 में से 48 कितना कम है? 2 कम है, तो 25 में से 2 जाएंगे 23 और 04। ये 50 से अबव वाले जो बिफोर वाले जो नंबर है उसमें अगर 51 का निकालना हो, तो 50 से 51 कितना बड़ा है? एक नंबर, तो 25 में 26 01 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आगे बढ़ना होता है। क्लियर? तो आगे अभी देखते हैं, अब इसमें चेक करते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो स्क्वायर है उसमें हमें क्या राइट ट्राइंगल निकालना है ना, तो हमें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे 32 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 32 का स्क्वायर होता है 1024, 30 का स्क्वायर होता है 900 और 16 का 256, तो 5 6 9 और 2 11, तो ये नॉट इक्वल टू होगा, तो ये नहीं होगा। 50 और 44 और 12 का, 50 का तो हमें पता है 2500 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 44 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो इस मेथड से निकालो। 50 से 44 कितना कम है? 6 कम है। ओके, तो 25 में 6 जाएंगे तो 19 और 6 का स्क्वायर 36, तो 50 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, 44 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144।
तो ये कितना भी प्लस कर लो 2500 तक तो नहीं पहुंचेगा, तो ये भी गया। ओके, इसको करने की ज़रूरत नहीं। फिर इसमें देख लो ये काफ़ी क्लोज है। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर यहाँ पे। ओके, 48 की स्क्वायर कैसे निकाला, अभी निकाला हमने 2304 प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो 9 और 6 और 4 10 हो जाएंगे, 10 अगेन। ओके, तो ये 25 ये हो गया। ओके, तो यही आंसर होगा, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 12 का 144 प्लस 324 कर देते हैं, 4 और 4 8 आएगा, इसका तो पीछे 0 आता है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। रेनू लूजेस 15% बाय सेलिंग एन आर्टिकल ए फॉर 382.50, 12% गेनिंग बाय 616, एंड इफ शी सेल बोथ आर्टिकल फॉर 1180 देन हर परसेंटेज गेन इज। ओके, तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा कि 15% लॉस है, इसका मतलब उसका फ्रैक्शन निकालो। उसका फ्रैक्शन क्या होता है, 5 3 ज़ा 15 और नीचे 100 5 20 ज़ा, उसका फ्रैक्शन होगा 3/20। अब जब लॉस होता है तो उसमें माइनस करते हैं, ऊपर 20 में से 13 जाएगा तो 17/20 आएगा। अब 17 पे कितना यहाँ पे प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है ऊपर वाला, और नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस अवेलेबल नहीं है, इसलिए 17 पे 382.50 है, तो 20 पे कितना होगा, तो 20 पे यहाँ पे इस तरह से होगा 20 इंटू 38250। मैंने यहाँ पे नीचे 100 ले लिया पॉइंट हटा के, और डिवाइडेड बाय 7, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 17 2 ज़ा 34 और 4 2 बचेगा, 17 2 ज़ा अगेन 34 आएगा, 8 बचेगा, 17 5 ज़ा 85, मैंने डायरेक्ट लिया तो आ गया 225 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 200 200 400 25 का डबल 450। तो ये पहले वाले का CP आया अभी, CP 1। चलो दूसरे की बात करते हैं कि दूसरे को 12% गेन हुआ, तो अभी अगेन फैक्टर निकालो। ओके, तो 12 यानी कि मैं इसे हटा देता हूँ, आप 4 3 ज़ा ले सकते हो, और नीचे 100 का 25 4 ज़ा। अगर आपको फ्रैक्शन डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, 3/25। अब यहाँ पे गेन हुआ है तो क्या होगा, 28/20। तो यहाँ पे 28/25। अब 28 पे कितना है, यहाँ पे 616। ओके, तो 25 पे कितना होगा, यहाँ पे 25 इंटू 616 डिवाइडेड बाय 8, 616 डिवाइडेड बाय 28, 28 2 ज़ा 56, 11 में से यहाँ पे 65 जाएगा, 28 2 ज़ा, तो ये 22 हुआ। अब 25 इंटू 22 कितना होगा, 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50 और 5 550, तो 450 CP1 आया और CP2 550, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो CP टोटल कितना आया, 1000। अब क्या बोल रहा है आगे, उसको वो सेल कितने में कर रहा है, 1180 में, तो इनका डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 180। उतना प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, CP के ऊपर, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए, और इंटू 100, तो 3 0 निकाल देंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 18% आंसर आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ इसलिए ये लगता है, अगर आप प्रैक्टिस कर पाओगे तो काफ़ी क्विकली हो जाता है ये सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। Developing an understanding about the pattern is considered essential for teaching algebra. Which of the following represent the correct reason for the given statement? Patterns are associated with generalization. ये हो सकता है. Making pattern enhance creative mindset. Patterns are comparatively easier and patterns have a lot of real life application unlike algebra. अब देखो डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग पैटर्न बोला है. ओके, पैटर्न को किस तरह से कहा जाता है, तो पैटर्न का एक सीधा सा एग्जांपल लो कि जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, तो देखो आगे आगे 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका एक जनरलाइजेशन फार्मूला कर सकते हैं, जैसे कि हम 1 2 3 इन सबका अगर हमें एडिशन करना हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा nn+1/2। तो आप जनरलाइजेशन कर सकते हो इसके साथ, इसलिए पैटर्न जो है वो एसोसिएटेड विद जनरलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 39। अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर लेंथ, 15 मीटर ब्रेथ एंड 4 मीटर डेप्थ। तो चलो मैं यहाँ पे 20 मीटर ले लेता हूँ, 15 मीटर ब्रेथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और 4 मीटर डेप्थ, ये हाइट हो गई, मतलब उसी तरह से। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ओनली फ्लोर, यानी फ्लोर और वॉल्स उसी तरह से का है। तो देखो इससे समझना अच्छे से, तो ये फ्लोर होगा तो फ्लोर पे जैसे भी रेक्टेंगल टाइप होंगे तो हम इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, L इज इक्वल टू 20, B इज इक्वल टू 15, H इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा इजीली हो जाए। चलो अब फ्लोर होगा तो उसके लिए एल बी होगा, प्लस
यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल हुआ उसके लिए होगा बी एच। अब सेम टू सेम सामने भी होगा यहाँ पे, तो एक और बी एच प्लस टू बी एच कर लेंगे आगे हम। फिर यहाँ पे ये जो बचा है ये फ्लोर एल और एच, तो उसी तरह से सामने भी एल एच हो जाएगा। तो हमारा कुल मिला के क्या होगा एल बी 20 × 15 प्लस 2 BH है, बी एच प्लस बी एच। तो बी कितना है हमारे पास 15 और एच कितना है 4 प्लस 2 LH है, तो एल कितना है 20 और एच कितना है 4। अब हम प्लस कर लेते हैं 25 से कितना हो जाएगा 300। 15 4 60, 62 120, 24 80, 82 160। यहाँ पे इसको प्लस कर देते 300 400 500 560 और 580, टोटल 580 मीटर का स्क्वायर। अब उसको 42 पर मीटर स्क्वायर पे निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 42 कर देंगे। तो 580 इंटू 42, जीरो निकाल देंगे, 0 4 8 32, 4 5 20 और 23, 20 2 8 16, 2 5 10 और 11, 0 6 3 4। आंसर आएगा 2436 ऑप्शन 4। अब मल्टीप्लिकेशन कुछ लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, अब उस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड एट द फॉलोइंग डेटा। ओके, यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंट। देखो पाई चार्ट के जितने भी डेटा आपको देते हैं वो 360 पे डिपेंडेंट होते हैं। हमें किसका कहा है, मार्च और जनवरी का डिफरेंस निकालने को कहा है। तो मार्च में कितना है 840 और अप्रैल में कितना है, सॉरी मार्च और जनवरी में कितना है 500। तो 500 और 840 में डिफरेंस कितना होता है, तो 340 होता है उनका डिफरेंस, और डिवाइडेड बाय टोटल होता है यहाँ पे इन सब का टोटल, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 360 डिग्री से। ओके, तो यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं पहले 500 700 1200 800 करेंगे, पहले मैं 100 कर दूँ 2000 2700 और 800 3500 और 4300 हुआ। अब यहाँ पे 20 90 110 और 50 160 और 200, तो कितना है 4500। इस तरह से थोड़ा जल्दी एडिशन हो जाता है, पर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। 34 इंटू 36 34, 36 को हम 9 4 ले लेते हैं, 45 को 9 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 34 4 कितना हो जाएगा, 4 4 16, 4 3 12 और 136 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर होगा ऑब्वियसली। यहाँ 2 कर लेता हूँ मैं तो जल्दी हो जाएगा। 136 100 और 100 200 और 272 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 27.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज इंटरडिसिप्लिन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड। तो राइट योर नेम एंड ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच अल्फ़ाबेट वेर पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्योंकि ABCD में जो होता है अल्फ़ाबेट उसके साथ अब इंग्लिश के साथ मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है। सेकंड, ड्रॉ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन गिवन जियोमेट्रिकल फिगर। ओके, ड्रॉ द मिरर, इसमें से बेस्ट सबसे ढूंढना है। ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ गिवन फिगर एंड हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन गिवन फिगर। ओके, तो इसमें इन सब में थोड़ा कम यहाँ पे एडजस्ट होता है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा अगर हो तो इंग्लिश वाला ज़्यादा बैठता है यहाँ पे अल्फ़ाबेट। क्वेश्चन नंबर 42। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। राजीव इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 7000 एट 20% पर एनम फॉर 1/2 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाता है। तो देखो हाफ ईयरली है तो रेट भी हाफ हो जाएगा, 7000 है तो रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ओके, अब हाफ ईयरली है यहाँ पे तो किसका 1 ईयर में 2 बार होगा और एक 1/2 यानी कि 3 टाइम हमें कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करना है। ओके, तो 10% 10% 10%, 700 का फर्स्ट ईयर में 10 कितना होगा 700, सेकंड ईयर में कितना होगा 700। ओके, 7000 का 10%, पर उसमें ब्याज का भी ब्याज मिलता है, तो 700 का भी 10% कितना होगा 70। अब थर्ड का करते हैं, तो पहला तो 700, फिर इन सब का 700 का इसका कितना होगा 70, इसका कितना होगा 70, और ये 70 बचा उसका कितना होगा 7। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट ए 1/2 ईयर के लिए। तो काउंट कर लेते हैं 700 तो 2100, 7 3 बार 210 और 7 7 1 3 2 3 1 7 है। अब उसी तरह से आगे बोला है उसका जो फ्रेंड है उसने इन्वेस्ट किए 8000, वो भी 10% के लिए पर 2 साल के लिए। तो उसका 10% हम 2 साल के लिए निकालेंगे, और एनुअली का है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट कहा था ना, तो वही निकाल रहे हैं। तो ये 800 होगा 10%, इसका भी कितना होगा 800, और इस 800 का भी 10 लगेगा 80, तो 1680 आएगा। 800 1600 और 80 प्लस
इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 2317 1680, हमारा आंसर है 7। 11 में से 8 जाएंगे 3, 22 में से 637 इज द राइट आंसर। ये पूरा जो निकलता है ना वो CI है, पूरा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल में फिर प्लस करना पड़ता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 43, इफ एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ द ट्रायंगुलर पिरामिड। अब ट्रायंगुलर पिरामिड के आपको फेस, वर्टिसेस और एजेस आपको याद होनी चाहिए। उसके फेसेस होते हैं 4, एजेस होते हैं 3, 4 यहाँ पे 1 2 3 और एक पीछे होगा 4। एजेस यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 एजेस होते हैं, वर्टिसेस 1 2 3 एंड 4। ओके, तो हमें यहाँ पे लेने को कहा है फेसेस। तो ये किस में सेट होता है, तो देखो फेसिस और एक्स लिया गया है, फेस एक्स है और वर्टिसिस है वो वाई है और जेड इज इक्वल टू एजिस है। तो हमें कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सेटअप होता है वो देखना है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 4 है, वाई इज इक्वल टू 4 है और जेड इज इक्वल टू 6 है। अब यहाँ पे हम रख देते हैं 2 4 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 3 इंटू 4 12। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 6, पहला ऑप्शन गया। आगे देखो 3 4 ज़ा 12, वाई की जगह पे 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 जेड 12, 12 12 गया पर 12 इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये ऑप्शन भी है। थर्ड देखो 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल टू 8, ये कैंसिल हो गया तो 8 इज इक्वल टू 8 इसमें आ गया। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 44, which among the following is the most appropriate method of proof for proving root 2 is an irrational। तो ये 10th में पहले ही चैप्टर में आ जाता है रियल नंबर्स में, कि जो जिसमें भी हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है हम उसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये नंबर दिए थे और उनको उन्होंने ये इसमें एडजस्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में के लिए, वो बच्चा ऐसे समझा था। तो विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द रिस्पॉन्स फॉर द स्टूडेंट। द स्टूडेंट डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने लाइन में तो लिखा है पर डिसेंडिंग में नहीं लिखा है, इंक्रीजिंग में असेंडिंग में लिखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। द स्टूडेंट नीड टू रिकॉल द रूल ऑफ, नहीं वो भी नहीं है। द स्टूडेंट हैज रिटर्न द नंबर इन करेक्ट ऑर्डर, नहीं उसने डिसेंडिंग में मांगा था, उन्होंने उल्टा लिख दिया। तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा द स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजिंग इंटीजर बट हैज डन अ मिस्टेक बाय अरेंजिंग देम इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग में लिखा हुआ है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Question number 46, A and D are 2 points lying on the same side of line of segment BC. If AB is equal to 5, AC is equal to 8, BC is equal to 4, BD is equal to 8 and CD is equal to 5, देन हमें क्राइटेरिया यहाँ पे सेट करना है, एस 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 है या एस एस है। देखो सारे ही साइड दिए हुए तो आई थिंक एस 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 ही होगा। ओके, एंगल का यहाँ पे कोई इशू नहीं बनता है, चलो फिर भी देख लेते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो डी बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे डी बी 5 नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ए बी देखो और यहाँ पे डी सी देखो, तो ए बी और डी सी 5 5 हो रहे हैं, तो ये हो रहा है। चलो आगे देखो, बी सी और यहाँ पे सी बी वो दोनों कॉमन है यहाँ पे, तो ए सी कितना है 8 और डी बी कितना है, सॉरी यहाँ पे देखना था, ए सी इज इक्वल टू 8 और डी बी कितना है 8, यही आंसर होगा हमारा। डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आप फिगर से भी देखना चाहो तो आप इस तरह से देख सकते थे, ए बी और सी, ओके, और डी उसी की तरफ था इसलिए इस तरह से होता, ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते थे पर उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 72। अब देखो 72 किसके टेबल में आता है, 8 9 जा होता है, तो 9 से सारे डिविजिबल होते हैं नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो 8 8 8 और 8 8 4 32 और 4 36, तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल 3 की तरह ही होता है, बट टेबल 9 का होता है कि सारा जो एडिशन होता है वो 9 के टेबल में आना चाहिए, तो ये होता है। 8 और 16 और 7 23 और 4 27, तो ये भी होता है। 9 और 1 10 11 और 2 13 और 5 18, ये भी आता है। तो एक ही बचा बस, अब यही आंसर होगा, नॉट बोला है ना। 9 और 1 10 10 और 4 14 और 2 16 और 5 21, तो 21 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए आंसर होगा 47 में 4। क्वेश्चन नंबर 48, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है। ओके, हर पेपर में जितने भी पेपर के उसमें मीन मीडियन मोड से इक्वेशन आता ही है। तो मीडियन कितना है 61.5, तो हमें मीन निकालने को बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें टोटल कितने नंबर दिए वो काउंट करने पड़ते हैं, वो ऑड है या इवन है उसी तरह से।
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये फॉर्मूला लगेगा n/10 वाला। तो 10 टर्म है 10/5, फिफ्थ टर्म होगी और 6 टर्म होगी डिवाइडेड बाय 2। तो मीडियन हमें कितना दिया हुआ है 61.5, यानी 615 डिवाइडेड बाय 10 लिख लेता हूँ। फिफ्थ टर्म कौन सी है ए, 6 टर्म a+3 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा हो जाएगा। ओके, इसे हम डिवाइड कर देते हैं। 615 डिवाइडेड बाय 5, 12 5 जा 60 हो जाएगा, 1 5, ठीक है। 1 2 3 इज इक्वल टू a+a कितना हो जाएगा 2a+3, +3 उस तरफ जाएगा तो 120, और a के मल्टीप्लाई में जो 2 है वो डिवाइड में जाएगा, तो a इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये टर्म कौन से हो जाएगी 60 और 60+3 63, ये। अब हमें कहा है इनका मीन निकालो, ठीक है। तो मीन निकालते हैं, सबका एडिशन करके नीचे टोटल नंबर है उनका यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 10। तो चलिए इन सबका प्लस करते हैं, 90 और 70, 160, 160 और 70, 230, 230, 300, 300 और 360, और 420, 420 और 50, 470, 470 और 40 कितना हो जाएगा 510, और 30, 5, 40 और 25 60 होंगे। तो सबका एडिशन किया हमने, 100 का ही किया मैंने। अब बारी बारी कर लो सबका, 8, 8 और 4 12, 13 और 3 16, 17, 17 और 7 कितने हो जाएंगे 24, 25 और 33, 8 ऐड में 33, तो 3 9 593, तो 593 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 59.3। इससे एडिशन थोड़ा स्पीड में होता है, पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज आप वर्टिकली जो करते हैं वैसे ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 49, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4x² प्लस 9y² प्लस 12x5, और यहाँ पे दिया हुआ था। ऐसा ही क्वेश्चन एक अभी था जो हमने प्रीवियस पेपर में किया था। तो ये जो है किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, देखो तो 2x प्लस 3y का स्क्वायर होता है, -5 2x प्लस 3y -14। तो इसको मैं p ले लेता हूँ, p² -5p -14 हो जाएगा। इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, p², 14 है तो 7 2 हो जाएगा 7p प्लस 2p -14। तो p -7 प्लस 2 p -7, तो फैक्टर निकल गए p -7 और दूसरा होगा p प्लस 2। तो p की जगह पे वैल्यू रखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y -7। तो यहाँ पे आंसर आ गया पहला वाला ही, 2x प्लस 3y -7। यहाँ भी ले लेते 2x प्लस 3y प्लस 2, अगर ये ऑप्शन दिया होता तो वो आंसर होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इफ 5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 8 इंटू 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 9x माइनस 8, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 4 ज़ा 20, 8 6 ज़ा 48x और 8 7 ज़ा 56 होगा, सामने 9x माइनस 8। सारे x को एक तरफ ले आते हैं, ओके। तो 9x और 15x माइनस 14x, तो उसको हम फिर करेंगे 3 और 33x होंगे, और 9 इस तरफ आएगा तो -9x, सामने -8 है, 56 में से 20 जाएंगे तो 36 बचेंगे, तो यहाँ पे +36 हो जाएगा। ओके, तो 36 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 28, और यहाँ पे -33 -9x -42x होगा। तो x इज इक्वल टू -28 डिवाइडेड बाई 42। ओके, उसे यहाँ पे रख देते हैं जो हमें वैल्यू मिली, 3 इंटू -28 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 4, 3 14 जा हो जाएगा, 14 2 जा कट हो जाएगा, 4 - 2 कितना आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51, while teaching the concept of discount on item, a teacher can play a trip to a local market. Most appropriate reason for this is, first, it would be a time for enjoyment for both teacher and student, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। सेकंड, it is mandatory to suggest in NCF 2005, ये भी नहीं होगा। It would be provide opportunity to student to formally learn the mathematically concept, formally नहीं है ये, ओके, formally स्कूल में होता है। It would be provide opportunity to student see advertisement related to sales and to discuss with shopkeeper on how to calculate, यही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 52, if a plus b is equal to 17/6 and ab is equal to 2, then what is the value of a minus b where a greater than b? a greater than b दिया हुआ है, इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव में होगा, ओके। तो इसको हम ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे ये भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, a - b² इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर,
अब इसको बराबर करने यहाँ बीच में -2ab आएगा, यहाँ +2ab आएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, -4ab ऐड करना पड़ेगा। 17/6 स्क्वायर -4 इंटू ए बी क्या है 2 है। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 36 4 2 ज़ा 8। अब देखो यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई करो आप 36 का, नीचे तो 36 से रहने वाला है और यहाँ पे स्क्वायर है तो 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6। यहीं से डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है, किसी और में है भी नहीं, पर आप कर सकते हो आगे जाके। 36 इंटू 8 8 6 ज़ा 48 8 6 24 और 4 288 डिवाइडेड बाई 36, तो 1/36 आएगा जिसका स्क्वायर रूट होगा 1/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी सी और डी, और पैरेलल दी है ए बी और पैरेलल बी इज इक्वल टू 70। अब अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, अल्टरनेट जो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल होते हैं वो, और ए बी इज इक्वल टू सी डी है, दो लाइन सामने सामने सेम है तो एंगल भी इक्वल ही होंगे, तो यहाँ पे ये कितना होगा 70। अब हमें पूछा क्या है ए 110 ये रहा ऑप्शन, और सी क्या होगा वो भी 110 होगा, बाकी सारे मैच नहीं होते देख लो। सी में 70 नहीं आएगा, ए में 70 नहीं आएगा, ए में 70 नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 54 द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, तो एक को मैं x ले लेता हूँ और दूसरे को -40/3 ले लेता हूँ, एंड वन ऑफ सॉरी मैंने उल्टा ले लिया। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, एक नंबर ये और एक नंबर यहाँ पे जो भी है -40/3, इनका प्रोडक्ट ये बनता है। वन ऑफ देम इज -5/2, तो वन ऑफ देम इज -5/2 एंड अदर द रेसिप्रोकल ऑफ इज अदर इज x, तो मैं इसे y ले लेता हूँ पहले, ओके ठीक है, इसे फिर बाद में कर लेंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 16/3, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब जो x बोला था उसका रेसिप्रोकल है, तो x क्या होगा 3/16 होगा, ओके। तो अब यहाँ पे रख देते 8 इंटू 3/16 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/4, 8 2 ज़ा कट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम सेम करने के लिए, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 9 15 और नीचे क्या हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर होगा 15/4 विच इज ऑप्शन नंबर 2। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15/4। क्वेश्चन नंबर 55 इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो 3r लिख लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ बेस सर्कुलर होता है πr² इज इक्वल टू 616। अब हमें बोला गया है कि पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, तो हम r निकाल देते हैं सबसे पहले, ओके। तो 22 के टेबल में 616 आएगा ही, तभी ये क्वेश्चन बनता होगा। 22 2 ज़ा 44 7, तो 22 एक मिनट में इसे निकाल देता हूँ, 2 ज़ा 4 11 4 जाएंगे सिर्फ, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा, ओके सॉरी 22 8 ज़ा हो जाएगा 176 0, तो यहाँ पे ये 28 से हो जाएगा, तो r² इज इक्वल 28 यानी 7 4 ज़ा और एक और 7 यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आएगी 7 इंटू 2 यानी 14, r की वैल्यू कितनी आई 14। अब हमें यहाँ पे कहा है उसका वॉल्यूम निकालना है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है और वो भी किस में लीटर्स में, यहाँ पे थोड़ा कट गया है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² h, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 है और h की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 14 है, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। और उनको वो लीटर में चाहिए, तो ये सेंटीमीटर में चल रहा है ना सब कुछ, उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो चलो आगे हम करते हैं इसको। 22 2 ज़ा 44, 14 और 14 का स्क्वायर 196 इंटू 3, तो चलो धीरे धीरे करते हैं इसको। 196 इंटू 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27 और 28 588। अब 588 को हम करेंगे 44 से मल्टीप्लाई, 4 8 ज़ा 32 35 4 5 ज़ा 20 और 23। अब यही आएगा ना 2 5 3 और 2, क्योंकि सेम ही नंबर है, 7 8 5 और 2 25,872, तो उसे डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट आर ट्रू, अ नंबर नेवर एक्सीड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना सारे क्वेश्चन पॉइंट वाले दिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है उसमें अ नंबर नेवर एक्सीड स्क्वायर, तो कोई भी नंबर उसे अपने स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे नेवर एक्सीड, तो हम 0.5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ओके।
तो 0.5 का स्क्वायर कितना आएगा 0.25, तो 0.5 है यहाँ पे, तो ये तो 0.25 हो गया, तो ये तो नेवर कह रहा था, ये नंबर तो इससे बड़ा है ना, ग्रेटर देन है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड, ऑल नेगेटिव नंबर एक्स इज देयर क्यूब, कोई भी नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे -0.5 ले लो और उसका यहाँ पे क्यूब ले लो, तो क्या आएगा -0.125 आएगा। ओके, 5 का क्यूब इस तरह से आएगा, तो ये जो नंबर है वो बड़ा है, इसी तरह से है, तो ये भी गलत है। नंबर नेवर एक्स इज क्यूब, तो यहाँ पे वही ले लो सेम अगेन, 0.5 पॉजिटिव में ले लो, तो 0.125, तो नंबर नेवर एक्सिट बोल रहा था, ये तो बड़ा हो गया ना 0.125, तो ये भी गलत है। द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो हाँ ये सही है, सारे ही प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो रेशनल नंबर नहीं होता है। ओके, तो अंडर रूट 2 का जैसे आपको पता होगा 1.141 ऐसा कुछ है, तो आगे जाके ओके, तो ये स्टेटमेंट ओनली डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, अब देखो क्वेश्चन नंबर 57 वो गलत है। ओके, यहाँ पर आंसर की में दिया हुआ है, ये चारों के चारों ऑप्शन उन्होंने गलत दिए थे, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, द पेरीमीटर ऑफ टू सर्कुलर फील्ड आर C1 and C2 आर 40 पाई and 96 पाई respectively. What was the radius of third circular field whose area is equal to the sum of the areas of C1 and C2? तो पहला सर्कुलर है उसका हम रेडियस निकाल देते हैं, C1 इज इक्वल टू 2πr होगा, उसका कितना दिया है 40 पाई, 2πr, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 220, तो पहले का रेडियस कितना है 20, दूसरे का देख लेते हैं, तो उसका हम 2πr ले लेते हैं और सामने कितना है 96 पाई, कैंसिल हो जाएगा 2 और 48, तो आर इसका कितना है 48 है। अब उन दोनों का एरिया जो है वो थर्ड सर्कल के बराबर होता है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड का जो भी होगा उसके साथ यहाँ पे होगा। ओके, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है ना, उसकी रेडियस में एक्स ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलो पाई सब में कैंसिल हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया। 20 का स्क्वायर होगा 400 प्लस अभी मैंने आपको 48 का स्क्वायर निकालना सिखाया था, 50 में से 48 कितना कम है 2, तो 2500 में से 2 निकालो 2 3, और 2 का स्क्वायर डबल डिजिट में लिखो 04, तो 2704 है। तो देखो 2704 किसका स्क्वायर होगा, तो 25 से कितना बड़ा है 2 ही बड़ा है, यानी ये 52 का होगा, किसका होगा 52 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा 52। क्वेश्चन नंबर 59 ऑन विच न्यूमरेशन सिस्टम द क्लॉक आर बेस्ड, तो देखो ये सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ये सिर्फ सेक्साडेसिमल हमने नहीं पढ़ा है, तो वही है, ये जो है वो आखिर आई थिंक बेबीलोनियन टाइम का जो है उसी टाइम का है, यहाँ पे सुमेरियन जगह का नाम है, वहाँ पे सिस्टम यूज़ होता था। ओके, ओनली 60 के फैक्टर के साथ यूज़ होता था, 60 टोटल 12 फैक्टर है, 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे, तो उस पर ये सिस्टम चलता था, क्लॉक बेस होता था। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे 5043 अंडर रूट 50 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 32 इंटू 1323 दिया हुआ है, तो देखो इसको किस तरह से करते हैं, तो 5043 डायरेक्ट तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये किसी से भी डिविजिबल होगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि 0 और 4 पीछे 0 नहीं है और इवन नंबर नहीं है, 3 से, 4 और 3 7 और 5 12, 3 से होगा, जैसे मैं लिख लेता हूँ 3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया, तो ये आ गया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 1681 इंटू अंडर रूट 50 को कैसे लिख लेंगे 25 इंटू रूट 2, फैक्टर निकाल देते हैं। ये 16 32 को कैसे लिखते हैं अंडर रूट 16 अंडर रूट 2 लिख देंगे। उसके बाद 1323 को भी, वो भी 3 से होता ही होगा, तभी दिया होगा 2 3 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, तो ये तो 4 4 1 21 का स्क्वायर हो गया। अब देखो आगे यहाँ पे जितने भी कट होते हैं हम उसे निकाल देते हैं, रूट टू कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सॉरी यहाँ पे अंडर रूट 3 लिखना भूल गया, वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 25 का क्या होगा 5, और 1681 इसे अच्छे से रिमेंबर करो, ये 41 का स्क्वायर है, अगर हम निकालें यहाँ से, तो देखो आपको अगर इस तरह से याद हो तो अच्छी बात है, 50 से कितना कम है 9 नंबर कम है, तो 50 से 25 में से 9 कम करो तो 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो किसका स्क्वायर है 21 का, 25 का यहाँ पे हमने लिख दिया था, उसके डिवाइड में 16 किसका है 4 का, और ये 441 किसका है 20, ये सॉरी ये 41 का स्क्वायर था, मैंने 21 लिख लिया था गलती से,
तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और 21 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे आंसर होगा 205 डिवाइडेड बाय 84। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये पेपर जो था वो 8 फरवरी का पेपर था जो हमने अभी फिनिश किया 31 से लेके 60 तक। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए बाय।